अब आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की तस्वीरें हैं। देखिए कब प्रधानमंत्री मोदी चीन गए, ये सब आपके सामने है। मई 2015 में प्रधानमंत्री बीजिंग की यात्रा पर थे, ये उस दौरान की तस्वीर। सितंबर 2016 की तस्वीर, सितंबर 2017 की तस्वीर जब शियामेन में थे। वुहान भी गए हैं अप्रैल 2018 और फिर जून 2018 में भी किंगदाओ गए थे। 2018 के बाद अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, तो इसीलिए ये उम्मीदें और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। मनीष झा हमें तियानजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, चाइना से ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, टीवी9 भारतवर्ष की बड़ी टीम पहुंच चुकी है वहां पर। मनीष, इस वक्त क्या हलचल है? कितने बजे बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का विमान पहुंच जाएगा तियानजिन? बिल्कुल निधि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी9 की टीम इस वक्त एससीओ का जहां पर सम्मेलन होना था वहां से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस होटल में ठहरेंगे वहां पर अब हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जापान से चीन के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ घंटे के बाद वो यहाँ तियानजिन पहुँचेंगे और फिर यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। आज का कार्यक्रम ये है। कल चीन के राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत होगी और फिर एससीओ का जो सम्मेलन शुरू होगा तो उसमें भाग लेंगे। अहम बात यह है कि देखिए कैसा इतिहास किस तरह से बदल गया है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जापान और चीन के रिश्ते को लेकर उस वक्त चीन का साथ भारत ने दिया था और आज जापान हमारा मुख्य सहयोगी है। चीन जिस विक्ट्री डे को मना रहा है, जिस जापान पर विजय की बात कहें या फिर जापान से जो बच गया था, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त के भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादतें दी थी। ब्रिटिश भारत में हजारों सैनिकों ने जान कुर्बान की थी और उसके बाद जाके आज ये चीन जो आप देख रहे हैं, ये चीन बच पाया था। वरना शायद चीन जापान का उपनिवेश होता अगर भारतीयों ने उस वक्त बलिदान नहीं दिया होता, शहादतें नहीं दी होती। तो ये इस चीन के को लेकर अगर आप कहें तो भारत का जो है सो योगदान आप कह सकते हैं। बहरहाल चीन के जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फिर एससीओ सम्मेलन जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, खास करके इस संदर्भ में कि आखिरकार किस तरीके का नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा इस सम्मेलन के बाद। निश्चित तौर पर ऐसे में सबकी नज़रें प्रधानमंत्री मोदी के उपस्थिति को लेकर होगी, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि एससीओ और बाकी जो दुनिया है उसके बीच में अगर कोई ब्रिज है तो वो भारत है। ये बात सच है कि अमेरिका से भारत के रिश्ते में अभी खटास चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का साफ तौर पर कहना है, बल्कि मेरे सवाल के जवाब में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में ये बात कही थी कि भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है, भारत समानता का पक्षधर है। भारत इस बात को सुनिश्चित करने का पक्षधर है कि साउथ चाइना सी में भी चीन की विस्तारवादी नीति ना बढ़े और इसीलिए भारत जापान के साथ, फिलीपींस के साथ या फिर आसियान के कई मुल्कों के साथ भी बातचीत कर रहा है। लेकिन ये भी बात सच है कि 3 तारीख को चीन में शी जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन होगा, जहां पर आसियान के कई मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे और रूस के राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के शासक तो रहेंगे ही। और इन सब के बीच में अहम बात यह है कि इन सब के बीच में सब इसी बात को जानने के लिए उत्सुक हैं कि भारत का क्या रुख होगा। क्या भारत अमेरिका से नाराज, इतना नाराज है कि वो चीन के साथ जो चीन का सपना है कि चीन और रूस और भारत का एक गठबंधन मिले और वो अमेरिका को चुनौती दे, तो क्या वो आरआईसी की परिकल्पना बन सकती है? या फिर भारत ने जिस तरह से संतुलन वाली अपनी कूटनीति बनाई रखी है उसी पर वो कंटिन्यू रखेगा? भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप अभी थोड़े दिन के लिए कहें तो नासमझी वाले फैसले ले रहे हैं, लेकिन भारत उसी कदम के साथ जो ऑल अलाइनमेंट की अपनी पॉलिसी है उसी के साथ आगे बढ़ेगा। ऑल अलाइनमेंट की पॉलिसी, इस पर ध्यान देगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा जा चुका है कि भारत अपनी लकीर को बड़ा करने में ये कोशिश रखता है, ना कि किसी और की लकीर छोटा करने में। देखना होगा कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मैसेज है एससीओ समिट के जरिए।